Hello everyone, myself Khushi Yadav. Today we are going to learn about arithmetic progression. So let's discuss what is arithmetic progression. आखिर क्या है arithmetic progression? So students, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first one. It means arithmetic progression is nothing but a series of numbers. ये एक सीरीज है नंबर की जिसमें एक फर्स्ट टर्म होता है और उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे आपको नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए और जो नंबर आप इस फर्स्ट टर्म में बार बार ऐड करोगे उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी. और स्टूडेंट्स, आपका जो ये डी है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्या सीखा? एपी एक सीरीज़ है जिसका एक फर्स्ट टर्म होता है एंड उस फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है. जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो फिक्स टर्म हम ऐड करते रहते हैं बार बार उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ वी हैव अ सीरीज 2, 6, 10, 14 and so on, then 2 is your first term, that is a is equal to 2. अब आप 2 में क्या ऐड करोगे कि आपको 6 मिले? You will add 4. So 2 plus 4 is equal to 6, where 2 is your first term, 4 is your common difference and 6 is your second term. Similarly, now if we add 4 and 6, then we get 10 and 10 is your third term. Hence, it forms a series 2, 6, 10, 14 and so on. Now let us understand it mathematically. अब हम मैथ्स पढ़ते हैं कि आखिर मैथ्स में क्या होता है. मैथ्स पे आ जाते हैं बच्चों. चलो बच्चों, मैथ्स में अगर हमारा फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है एंड सिमिलरली फोर्थ टर्म A4 है, देन सीरीज इज A1, A2, A3, A4 टिल द nth टर्म. अब रियल में समझते हैं कि डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं. डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप एपी में आप किसी भी कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल के दो नंबर्स को उठा लो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एपी इज़ 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, देन कोई भी दो नंबर उठा लीजिए बच्चों और जो भी नंबर पहले दिया हुआ है उसको उसके बाद वाले नंबर से माइनस कर दीजिए. जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 को अगर आप 2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4. सिमिलरली अगर 6 और 10 को हम लोग लेते हैं तो 10 माइनस 6 क्या होगा? अगेन 4. और उसी तरीके से अगर हम लोग 14 और 10 को लेते हैं तो 14 माइनस 10 क्या होगा? 4 होगा. लेकिन हम लोग 2 और 14 को नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि एपी में क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेना है, आपको अगल बगल के नंबर को लेना है. तो अगल बगल के नंबर कौन से कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं? 2, 6 कंसेक्यूटिव है, 6, 10 कंसेक्यूटिव है एंड 10, 14 कंसेक्यूटिव है. 2 और 14 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं हैं. तो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा, हमेशा वो डिफरेंस कॉमन आएगा, तभी उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. आप चाहे किसी भी आसपास के नंबर्स को उठा लो और उनका डिफरेंस ले लो, यू विल ऑलवेज गेट द कॉमन आंसर. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस. और जो नंबर्स की सीरीज़ ये प्रॉपर्टी शो करती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ एपी. लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर. For example, if we take 6, 9, 12, 15 and so on, then on subtracting 6 from 9 we get 3. Similarly, if we subtract 9 from 12 we get 3. In the same way, if we subtract 12 and 15 we will again get 3. So what's the common difference? क्या मिल रहा है बेटा आपको बार बार माइनस करने पे? 3. तो 3 आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है. एंड अब कोई बच्चा पूछेगा मुझसे कि हम लोग 12 को 6 से माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं. मैंने क्या बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेना है, सिर्फ अगल बगल के नंबर्स को लेना है. तो अगल बगल के नंबर्स कौन है? 6 और 9 है, 9 और 12 हैं, 12 और 15 है. और अगल बगल के नंबर्स को माइनस करने पे आपको क्या मिल रहा है? बार बार आपको 3 मिल रहा है. तो 3 क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ़ वी हैव अ AP -7,
-9, -11 एंड -13. देन -9 आपका आगे है एंड -7 आपका पीछे है. तो हमने क्या बताया था, जो नंबर आगे है उससे पीछे वाले को माइनस करना है. तो -9 -7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो -9 + 7 इज इक्वल टू -2. वैसे ही -11 -9 इज इक्वल टू -11 माइनस क्या हुआ, प्लस. तो +9 आ जाएगा. -11 + 9 इज इक्वल टू -2. इन द सेम वे -13 में से अगर हम -11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, -13 माइनस प्लस हो जाएगा. तो प्लस का 11 आएगा एंड अगेन वी गेट द आंसर -2. तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, -2. तो बच्चों जैसे आपने देखा कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा डिफरेंस क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, और इस एग्जाम्पल में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2. तो हमने जैसे बताया था कि D पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. देखिए D क्या होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है ना, और यहाँ पे देखिए D पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. सो स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिकल टर्म्स वी राइट AP एज A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन. अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ होंगे यहाँ पे 2D कैसे है, हमने 2D क्यों लिखा है. तो बच्चों मैंने बताया था फर्स्ट टर्म होता है A और कॉमन डिफरेंस होता है D. और इस सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सब में एक एक नंबर ऐड होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड नंबर हमारा क्या है, D. तो A में अगर हम लोग D ऐड करेंगे तो क्या होगा, A + D. तो A + D हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है. अब सेकेंड टर्म में हम लोग फिर से वही फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे जो कि है हमारा D. तो A + D में और एक और D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 2D. और A + 2D हमारा क्या है, थर्ड टर्म है. वैसे ही A + 2D में अगर हम लोग एक और D ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा जो कि है A + 3D. तो मेरे प्यारों बच्चों, AP को इन जनरल कैसे लिखते हैं, A + D, A + 2D, A + 3D and so on. So students, there are two type of APs. One is finite AP and other one is infinite AP. Finite AP उसे बोलते हैं जिसमें आपके कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब आपकी जो AP है वो कुछ टर्म्स के बाद ख़त्म हो जाती है. और इनफाइनाइट AP किसे बोलते हैं, जिसमें आपके इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं जो आगे कंटिन्यू होती रहती है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं और वो टिल इन्फिनिटी तक जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको AP समझ में आ गया होगा कि किसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, किसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इनफाइनाइट AP क्या होता है और फाइनाइट AP क्या होता है. इफ़ यू हैव डाउट्स, आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. In the next video, we will do exercise 5.1 of class 10 Maths NCERT. Till then, bye-bye and thanks for watching.